गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 24 अक्टूबर 2020 और आज हम लोग 24 अक्टूबर का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप लोगों को ब्रांड एम्बेसडर का क्विक रिवीजन करवाया जाएगा और साथ ही साथ आपको इस सेशन में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा, पुडुचेरी, ताइवान और मोरक्को का स्टैटिक्स देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज की वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है? When is World Snow Leopard Day celebrated? तो फ्रेंड्स, इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 23 अक्टूबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, 23 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में विश्व हिम तेंदुआ दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये जो विश्व हिम तेंदुआ दिवस है यानी वर्ल्ड स्नो लियोपार्ड डे है, इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है हिम तेंदुए के संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए। और इस दिवस को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2014 में। कब किया गया था? 2014 में किया गया था और तब से हम लोग 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पार्ले एग्रो ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? Who has recently been appointed as the brand ambassador of पार्ले एग्रो? तो ये है प्रियंका चोपड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को पार्ले एग्रो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फ्रेंड्स, अभी पार्ले एग्रो ने बी फिज के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है और इसी का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है प्रियंका चोपड़ा को। फ्रेंड्स, 2020 में अभी हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट है एसर इंडिया। इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। नेक्स्ट है सीएट टायर्स। फ्रेंड्स, इस ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया है आमिर खान को। नेक्स्ट है ग्रेट लर्निंग। इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विराट कोहली को। नेक्स्ट है पेटीएम फर्स्ट गेम्स। फ्रेंड्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है मिंत्रा। फ्रेंड्स, मिंत्रा में जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होता है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दिशा पटानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करने वाला है? Recently, with which country India is going to have 2+2 ministerial talks? तो ये है अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी भारत आने वाले दिनों में यानी 27 अक्टूबर को अमेरिका के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करने वाला है और ये दोनों देशों के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। फ्रेंड्स, ये मंत्री स्तरीय वार्ता न्यू दिल्ली में होना है। इस 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल दस्तावेज के लिए चेहरा पहचान प्रणाली की शुरुआत की है? Who has recently launched फेस रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स? तो यह है सीबीएसई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिजिटल दस्तावेज के लिए चेहरा पहचान प्रणाली की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, इसके माध्यम से जितने भी 10th या फिर 12th क्लास के विद्यार्थी हैं ये अपने डिजिटल शैक्षिक दस्तावेज डाउनलोड कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में तरंग सुपोषित महाराष्ट्र प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? रिसेंटली इन विच स्टेट द तरंग सुपोषित महाराष्ट्र प्लेटफॉर्म हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड? तो यह है महाराष्ट्र, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी महाराष्ट्र राज्य में तरंग सुपोषित महाराष्ट्र प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। अब ये तरंग सुपोषित महाराष्ट्र है क्या? फ्रेंड, जितने भी स्तनपान कराने वाली माताएं हैं या फिर बच्चे हैं, इन सभी के पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया गया है, जिससे इनको रेगुलर पौष्टिक भोजन मिल सके। फ्रेंड्स, अब इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 मई 1960 में। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 36। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 288। और लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है? 78। महाराष्ट्र में लोकसभा का सीट कितना है? 48। और महाराष्ट्र में राज्यसभा का सीट कितना है? 19। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र का बॉर्डर स्टेट कौन कौन सा है? कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दादरा और नागर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर जयंत माधव का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली डॉक्टर जयंत माधव हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये एक अर्थशास्त्री थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी असम के फेमस अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंत माधव जी का निधन हो गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने एडीबी के निदेशक के रूप में कार्य किया था और इसके अलावे ये 2003 से 2009 के दौरान मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाहकार भी रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? डॉक्टर जयंत माधव, और ये एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कोविड अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? Which state government has recently announced the setting up of an oxygen production plant for the supply of medical oxygen in COVID hospitals in the state? तो यह है छत्तीसगढ़, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 पेशेंट्स के लिए जितने भी कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, इन सभी अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का घोषणा किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, जिससे कि इन अस्पतालों में ऑक्सीजन का रेगुलर सप्लाई हो सके। फ्रेंड्स, अभी ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को स्थापित करने का घोषणा किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है? इंद्रवती, जिसको कुतरू के नाम से भी जाना जाता है, कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास, जिसको हम लोग संजय नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है? अचना कमार, बरनवा पारा, सेमर सोत, सीता नदी, तमोर पिंगला, पामेद वाइल्ड बुफेलो और भोरम देव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। फ्रेंड्स, मैं डेली आप लोगों से बोलती हूँ कि जितना भी आप लोगों को स्टैटिस करवाया जाता है, आप उसको रेगुलर रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला खादी कपड़ा फुटवियर लॉन्च किया है? Who has recently launched India's first खादी क्लॉथ फुटवियर? तो यह है नितिन गडकरी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा भारत का पहला खादी कपड़ा फुटवियर लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, भारत में खादी कपड़े के जूते के लॉन्च होने से यहाँ खादी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ जितने भी स्थानीय रोजगार है, इनको भी आगे बढ़ाने में हेल्प मिलेगा। फ्रेंड्स, इन सारे फुटवेयर्स पे आपको
मधुबनी पेंटिंग की झलक देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को किस राज्य का पहला रामसर स्थल बनाने का घोषणा किया गया है? Recently, the Asan Conservation Reserve has been announced to be the first Ramsar site of which state? तो यह है उत्तराखंड, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को राज्य का पहला रामसर स्थल बनाने का घोषणा किया गया है। और जब हम लोग बात करते हैं आसन कंजर्वेशन रिजर्व की, तो ये रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले में है। और फ्रेंड्स, ये यमुना नदी के तट पे स्थित है। फ्रेंड्स, अब आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड राज्य का पहला रामसर स्थल बनाने का घोषणा किया गया है। तो हम लोग उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड का मैप। उत्तराखंड का नेबर स्टेट कौन कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, उत्तराखंड का बॉर्डर कंट्री कौन कौन सा है? चाइना और नेपाल। उत्तराखंड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है? गंगा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी और रामगंगा रिवर। फ्रेंड्स, यहाँ कौन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? कुंभ मेला, भेटौली, हरेला, नंदा देवी फेयर, रमन, बीसू और उत्तरायणी फेस्टिवल। यहाँ का फेमस फोक डांस कौन कौन सा है? पांडव नृत्य, भोटिया डांस, चोलिया डांस, झोरा डांस और मुखौटा डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने किस देश को लगभग 1 अरब 80 करोड़ डॉलर मूल्य की हथियार प्रणालियां बेचने की मंजूरी दी है? Recently, which country has been approved by the US State Department to sell arms systems worth about $1 billion 80 million? तो यह है ताइवान, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ताइवान देश को लगभग 1 अरब 80 करोड़ डॉलर मूल्य की हथियार प्रणालियां बेचने की मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं ताइवान के बारे में। ताइवान का कैपिटल क्या है? ताइपे। ताइवान की करेंसी क्या है? न्यू ताइवान डॉलर। फ्रेंड्स, यहाँ का लैंग्वेज कौन कौन सा है? फॉर्मोसन, हक्का, होकियन, मंदारिन और मात्सू। और अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? साई इंग वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम? तो यह है तमिलनाडु, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, अभी स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना है क्या? इसमें तमिलनाडु सरकार के 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगाया जाएगा। और फ्रेंड्स, इन स्कूलों में ऑडियो विजुअल टेक्निक से लोगों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अभी जो योजना है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना, इस योजना को लागू करने का घोषणा किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। मुद्दुमलाई, इंदिरा गांधी, जिसको अन्ना मलाई के नाम से भी जाना जाता है, मुकुर्थी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, यहाँ कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन, पॉइंट कैलीमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पराम्बीकुलम, अन्नामलाई, मुकुर्थी नेशनल पार्क, वेदांतगल बर्ड सेंचुरी, कुंथकुलम बर्ड सेंचुरी और कलक्कड़ मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको रेगुलर रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस महिला अधिकारी का निधन हो गया है? Which female officer of the Indian Air Force has passed away recently? तो यह है डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी भारतीय वायुसेना के
महिला अधिकारी डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया है और ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनीमिया मुक्त सूचकांक में कौन राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? विच स्टेट हैज टॉप्ड द एनीमिया फ्री इंडेक्स रिसेंटली? तो ये है हरियाणा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए एनीमिया मुक्त सूचकांक जारी किया गया है और इस सूचकांक को जारी किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से। फ्रेंड्स, इस सूचकांक में हरियाणा टॉप पोजीशन पे रहा है। अब एनीमिया मुक्त सूचकांक में हरियाणा राज्य है जो शीर्ष स्थान पे रहा है, तो हम लोग हरियाणा से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 22। और अभी प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 90। हरियाणा में लोकसभा का सीट कितना है? 10। और हरियाणा में राज्यसभा का सीट कितना है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के विदेश मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की है? रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैज हेल्ड ए वर्चुअल मीटिंग विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये है मोरक्को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोरक्को देश के विदेश मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की है। फ्रेंड्स, दोनों पक्षों के बीच आईटी, शिक्षा, संस्कृति, कृषि और आपसी कानून सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है। फ्रेंड्स, मोरक्को देश के विदेश मंत्री का नाम है नसीर बोरीटा। क्या है? नसीर बोरीटा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं मोरक्को के बारे में। मोरक्को का कैपिटल क्या है? रबात। मोरक्को की करेंसी क्या है? मोरक्कन दिरहम। मोरक्को का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा है? अरेबिक और बर्बर। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में मोरक्को के किंग कौन है? मोहम्मद 6। और अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? साडेदीन उथमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉय पी थॉमस को किस राज्य का राज्य चुनाव नियुक्त किया गया है? रिसेंटली रॉय पी थॉमस हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट इलेक्शन ऑफ विच स्टेट? तो यह है पुडुचेरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी रॉय पी थॉमस को पुडुचेरी राज्य का राज्य चुनाव नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ये एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और इन्हीं को अभी पुडुचेरी राज्य का राज्य चुनाव नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, अब रॉय पी थॉमस को पुडुचेरी राज्य का राज्य चुनाव नियुक्त किया गया है, तो हम लोग पुडुचेरी से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी का कैपिटल क्या है? पांडिचेरी। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? वी नारायण सामी। और अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के एलजी कौन है? किरण बेदी। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में जारी OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है? व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द रिसेंटली रिलीज्ड OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट? तो यह है सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक का रिपोर्ट जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में अपने देश भारत का दूसरा स्थान है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन पे है चाइना और सेकेंड पोजीशन पे है अपना देश भारत और थर्ड पोजीशन पे रहा है रोमानिया। फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों का पोजीशन याद रखना है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया है, तो आप लोग इसी तरह रेगुलर क्वेश्चन का आंसर दिया कीजिए। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? विच एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडिया रिसेंटली?
तो इसका ऑप्शन है नाग, अमोघा, तोसन और स्पाइक। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।